हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस और एरियल मॉडिफिकेशंस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सब एरियल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम इन्हें समझें तो इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं जो पार्शली ग्राउंड में होते हैं और पार्शली अबव ऑफ ग्राउंड होते हैं, या इस प्रकार यूं समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे जो ग्राउंड में पार्शली यानी आधे ग्राउंड में होते हैं और आधे ग्राउंड के बाहर होते हैं या जमीन के बाहर होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? सब एरियल। स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं उन्हें क्या कहेंगे? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो दीज स्टेम कुछ ज्यादा छोटा, these plant stem are partially above the ground and partially underground। ठीक है, तो यह इस प्रकार सब एरियल मॉडिफिकेशंस क्या है? इस प्रकार का मॉडिफिकेशन है स्टेम का जो पार्शियली अंडरग्राउंड होता है और पार्शियली अबव द ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। पार्शियली अबव ग्राउंड होता है और पार्शियली अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, और इसके कितने टाइप्स हैं? इसके 4 टाइप्स हमें या 4 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। उनके नाम अगर हम यहाँ पर नोट करें तो सबसे पहला होता है, अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, एक सबसे पहला होता है रनर। ठीक है, रनर या इसे कहते हैं ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टोलन, इसे कहते हैं भूस्तरी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है शकर, या इसे कहते हैं अंत भूस्तरी। ठीक है, और जो लास्ट है फोर्थ, वो होता है ऑफसेट, या इसे ही कहते हैं भूस्तारिका। ठीक है, तो हम इन जो 4 पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रनर लेकर इसके बारे में कुछ जनरल सी जो इन्फॉर्मेशन है और इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको लेकर हम करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला है रनर, या इसे क्या कहते हैं? ऊपरी भूस्तारी। अगर हम इसका थोड़ा सा जो डायग्राम बनाए तो वो किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है उसको हम पहले बना लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये कोई स्टेम होता है। ठीक है, उसमें से यहां से कुछ जो नोड्स हैं उससे क्या निकली रहती है? उससे कुछ रूट्स निकली रहती है इस प्रकार।
यहाँ पर, और जो अपर साइड है, अपर साइड से कुछ लीव्स, उसी नोड से क्या निकली रहती है, लीव्स। इससे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं भुजतारिका, ऊपरी भुजतारिका। ठीक है, इस प्रकार का उसमें स्टेम निकला रहता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल किसका है, रनर का है। इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं कि इन दिस टाइप in the system root develop at lower point, sorry lower side, lower side and leaves at upper side from the node। ठीक है, इस प्रकार का जो रनर, इस प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिसमें लोअर साइड से क्या निकली रहती है, लोअर साइड से यहाँ पर ये क्या है, ये नोड है। ठीक है, जो लोअर साइड है उसमें से क्या निकली रहती है, उसमें से रूट्स निकली होती है, और अपर साइड पे किसका डेवलप होता है, अपर साइड पर स्टेम का डेवलप, सॉरी लीव्स का डेवलपमेंट होता है, या लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ऊपरी भूस्थारी या रनर। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इसका एग्जांपल है जो दूब घास है, कैनाइडस डेक्टाइडन, कैनाइडन डेक्टाइडन। ठीक है, कैनाइडन डेक्टाइडन, डेक्टाइलन, इसको कहते हैं दूब घास। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल है ओक्जेलिस, या इसको कहते हैं वुड सोरेल्स। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये इसके तीन चार एग्जाम्पल है, कैनाइडन डेक्टाइडन या जिसे कहते हैं दूब घास, दूसरा ऑक्जेलिस जिसे कहते हैं वुड सोरेल्स, और कैनाइडन डेक्टाइडन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिस, वुड सोरेल और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं तीनों, ये रनर एग्जाम्पल हैं, इस टाइम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इन दिस स्टेम, स्टेम जो रूट है वो किससे, नोड के लोअर साइड पर डेवलप बन जाती है, और अपर साइड पे किसका बन जाती है, लीव्स बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है कौन सा, स्टोलन। नेक्स्ट टाइप है स्टोलन। ठीक है, स्टोलन में क्या होता है कि इसमें कोई प्लांट है, यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जैसे ये कोई प्लांट है,
यहाँ पर उसके लीव्स हैं। तो जो स्टेम है उसके लोअर पार्ट से कोई स्टेम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से किसी लोअर पार्ट से किसका डेवलपमेंट होता है, स्टेम का डेवलपमेंट होता है वो, और थोड़ा सा इसे आर्च बनाकर थोड़ी सी दूर जाके डिस्टेंस पर उसमें जो नोड्स हैं इस प्रकार से एक प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उसमें यहाँ पर लोअर साइड पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसमें जो रनर है वो ये, जो स्टेम है वो ये स्टोलन। यहाँ पर आप देखें कि ये जो डेवलप यहाँ पर किसी की लोअर पार्ट पर रूट का डेवलप हो जाता है, जो एक आर्च बनाकर मेन स्टेम से दूर जाके ग्रो होता है, ठीक है। इस प्रकार जो मॉडिफिकेशन है वो क्या कहलाता है, वो स्टोलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इन दिस टाइप ब्रांचेज, स्टेम की ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम। यहाँ पर किसी लोअर पार्ट पर किसका डेवलपमेंट होता है, किसी ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। एंड ग्रो फॉर some distance like arch and finally touch the ground। to give rise of new shoot। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोलन है उसमें क्या होता है कि जो मेन स्टेम है उसके लोअर पार्ट से किसी ब्रांच का फॉर्मेशन होता है वो, और एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाकर कहीं दूर जाकर, थोड़ा सा दूर आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर एक नए स्टेम का फॉर्मेशन यहाँ पर ग्रो हो जाता है, जिसपे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस जो स्टेम मॉडिफिकेशन है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोलन। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होते हैं, पहला इसका एग्जाम्पल है फ्रेजेरिया विस्का, या हम कहें स्ट्रॉबेरी। वो कौन सी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये क्या है, फ्रेजेरिया विस्का।
ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कौन सा, जैस्मिन, या हम कहें से चमेली, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसका पिपरमिंट या पुदीना। ठीक है। ये इसके तीनों एग्जाम्पल्स हैं, किसके, फ्रेजिया वेस्का, जैस्मिन है और पिपरमिंट है चमेली, ठीक है, पिपरमिंट पुदीना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है सकर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो स्टेम है वो ग्राउंड के अंदर ही ग्रो होता है और उसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और थोड़ा आगे चलकर जो स्टेम है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और उस पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, उससे लीव्स का फॉर्मेशन उस पर हो जाता है। तो जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, शकल, ठीक है। तीसरा टाइप है शकल। यहां पर इसमें अगर आप समझे तो यहां पर ये कोई ऐसे ये कोई स्टेम है जो अंडरग्राउंड ही ग्रो हो जाता है, ठीक है। उसमें ऐसे रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और थोड़ी देर बाद ग्राउंड से बाहर आकर, ये ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड से बाहर आकर उसमें लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर। ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है, ये शक्कर है। स्टेम का इस प्रकार का मॉडिफिकेशन क्या होता है, शक्कर होता है। अगर इसके डेफिनेशंस के बारे में करें, इन इन इट द मेन स्टेम ग्रो इन सोइल, बट यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला मेन स्टेम है जो किसके अंदर ग्रो हो रहा है, सोइल के अंदर ही ग्रो हो रहा है। बट जो ब्रांच्ड है, डेवलप फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड nodes and come out the soil। यहां पर आप समझने की बात यह है कि जो शकर्स हैं इसमें जो मेन ब्रांच है वो किसके अंदर ग्रो होती है, सोइल के अंदर ही ग्रो होती है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेम है वो थोड़ा आगे चलकर जो ग्राउंड है उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है ये क्या है, ये शक्कर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर डेफिनेशंस को देखें, इट इज द मेन स्टेम ग्रो इन द सोइल, जो मेन स्टेम है वो सोइल के अंदर ग्रो होता है, बट ब्रांच डेवलप फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड नोड्स,
ठीक है। जो इसके ब्रांच है वो किससे डेवलप होती है, बेसल और अंडरग्राउंड नोड से डेवलप हो जाती है एंड कम आउट द सॉइल, और सॉइल से बाहर आ जाता है। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं, अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करें तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। इसका एग्जांपल है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आप सब जानते ही हैं। ठीक है। और दूसरा है बनाना, केला, और उसके बाद है क्रिसेंटेमम। या इसे कहते हैं गुलदाउदी। ठीक है। तो यह इसके 3-4 एग्जांपल्स हैं इसके। पेपरमेंट है, सॉरी पाइनएप्पल है, बनाना है, और क्रिसेंटेमम है, गुलदाउदी है। ये किसके एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल ये शक्कर के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑफसेट। ठीक है। और जो ऑफसेट है ये किसमें देखने को मिलता है, ये जनरली जो एक्वाटिक प्लांट है उनमें ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। ऑफसेट वाले जो कंडीशन है, इस मॉडिफिकेशन है, वो किसमें देखने को मिलता है, वो एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसका एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे रूट्स निकली होती है, और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, सॉरी लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ये क्या है, स्टेम की नोड है। तो इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशन है वो क्या होता है, वो ऑफसेट मॉडिफिकेशन होता है। आइए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स which have fragile stem, फ्रेजिल स्टेम क्या होता है, फ्रेजिल स्टेम अगर हम समझे तो वीक स्टेम, या हम इसे कहें तो जो आसानी से टूट जाता है उस टाइप के स्टेम को क्या कहते हैं, फ्रेजिल स्टेम कहते हैं। ठीक है। जो आसानी से टूट जाए या सॉफ्ट हो उसे क्या कहते हैं, फ्रेजिल स्टेम। ठीक है। एक्वाटिक प्लांट विच हैव फ्रेजिल प्लांट स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनोड्स ऑफ ऑफसेट आर स्मॉल। जो इनकी इंटरनोड होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, एंड थिकर, मोटी। ठीक है। एंड ईच नोड bears a rosette of leaves। रोसेट ऑफ लीव्स मीनिंग क्या होता है, तो रोसेट क्या होता है, रोसेट
इज ए सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। जो लीव्स है उनका सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, वो ही रोसेट ऑफ लीव्स होता है। तो यहां पर ये वाला कंटिन्यू करते हैं, एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, टफ्ट ऑफ रूट्स, या हम कहें स्मॉल क्लस्टर ऑफ elongated flexible outgrowth। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, ये ऑफसेट होगी। आगे इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफसेट कंडीशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो मेनली किस में देखा जाता है, वो मेनली जनरली जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें देखा जाता है, जिनका तना कैसा होता है, फ्रेजिल होता है, या हम कहें वीक स्टेम होता है जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, उनमें ऑफसेट कंडीशन देखने को मिलती है। इनके जो इंटरनोड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इनके इंटरनोड छोटे होते हैं तथा मोटे होते हैं, थिकर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरनोड है, ये क्या है, ये भी इंटरनोड है। तो ये कैसा है, ये इंटरनोड छोटा होता है और कैसा होता है, थिकर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इनके इंटरनोड हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, रोसेट ऑफ लीव्स होता है। रोसेट ऑफ लीव्स का मेन क्या होता है कि हम कहें कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं रोसेट ऑफ लीव्स। ठीक है, जैसे कि आप जो रोसेट ऑफ लीव्स क्या होता है, अगर हम इसका सिंपल सा डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर रोसेट ऑफ लीव्स ऐसा गोल स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें ऐसे लीव्स लगी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है रोसेट की। तो रोसेट ऑफ लीव या सर्कुलर अरेंजमेंट होता है लीव्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अरेंजमेंट होता है सर्कुलर की, एक नोड पर क्या प्रेजेंट होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। उसी के साथ क्या होता है, टफ्ट ऑफ रूट्स। टफ्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, स्मॉल क्लस्टर होता है इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल रूट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड्स पर क्या प्रेजेंट है, जो रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, स्मॉल क्लस्टर ऑफ इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल आउटग्रोथ, या रूट्स का जो हम इसको अगर हिंदी में कहें तो इसे गुच्छा कह सकते हैं, रूट का गुच्छा। ठीक है, तो ये थी दोनों जो सिचुएशन है, ये कंडीशंस हैं, ये किस में देखने को मिलती है, ऑफसेट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा समझे तो एक्वाटिक प्लांट्स विच है, जिनमें जो इनका स्टेम होता है वो वीक होता है। ठीक है, और इनके इंटरनोड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं और थिकर होते हैं। ठीक है, जो इनका लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रोसेट टाइप का लीव्स होता है। ठीक है, या सर्कुलर अरेंजमेंट होता है लीव्स का। उसके बाद एक जो रूट्स का छोटा सा एक गुच्छा होता है, या जिसे कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, ये ऑफसेट कंडीशन स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं रूट के, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल modifications of stem। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, पहला है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइलोक्लेड क्या होते हैं, ये किस में देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं पर्णाभ शल्क, पर्णाभ स्तंभ। इसमें जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, वो लीव्स में या
लीव में मॉडिफिकेशन हो जाता है। इस यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखते हैं, स्टेम किसमें मॉडिफाई हो गया, लीव्स में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं वो लिख लेते हैं। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट, एग्जाम्पल है जैसे कि ओपेंसिया में, एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया के अंदर। एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एंड कैरी आउट photosynthesis like leaf। ठीक है, यहां पर समझने जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैशी फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैशी फ्लैट स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलती है, ओपेंसिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल देखने को मिलती है यूफोर्बिया में। ग्रीन लीफ में स्ट्रक्चर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है स्टेम, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का प्रोडक्शन करता है या फूड बनाता है। ठीक है, और ये देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है इसके ओपेंसिया है, और इसके अंदर होता क्या है कि जो लीव्स होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, वो स्पाइन में, कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। द लीव्स आर मॉडिफाई इनटू स्पाइन। और नेक्स्ट है यूफोर्बिया है, और कैक्टस है। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, जीरोफाइट प्लांट्स, या हम कहें मरुद्भिद प्लांट्स में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो भी, जैसे कि अगर जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो गया, स्टेम मॉडिफाई हो गया थ्रोन में, या हम कहें कांटों में, तो उसे कहते हैं स्टेम थ्रोन। ठीक है, स्टेम किस में, यहां पर लिखते हैं थ्रोन डेवलप फ्रॉम यूजुअली auxiliary बड ऑफ स्टेम। जो थ्रोन का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, ऑक्सिलरी बड से इसका डेवलपमेंट। और इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, बोगेनविलिया, उसके बाद होता है सिट्रस में, सिट्रस, और क्रेसिया, ठीक है, ये इसके तीन चार इसके एग्जाम्पल है।
और स्टेम टेंड्रिल अगर हम कहें जो स्टेम है वो किस में डेवलप होगा, टेंड्रिल में डेवलपमेंट हो गया, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल क्या होते हैं, ये भी किससे मॉडिफाई होते हैं, ये भी मॉडिफाई होते हैं ऑक्सिलरी बड से, मॉडिफाइड फ्रॉम एक्सिलरी बड। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, हेल्प, जो प्लांट है उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन क्लाइंबिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रता, क्लाइंबिंग ऑफ दोज प्लांट। ये इसके बारे में हमने पहले भी कर दिया है, एरियल मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था इसे, विच हैव वीक स्टेम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स है, अंगूर, अंगूर का जो पेड़ है। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स है, जो अंगूर है उसका पेड़ है। ठीक है, उसके बाद फेसिफ्लोरा है, और उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, कुकुम्बर्स हैं, पंपकिन है, और वाटरमेलन। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेम टेंड्रिल के, इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। और किससे मॉडिफाई होते हैं, ये ऑक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाई हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो टेंड्रिल है वो किस में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम इन्हें हिंदी में कहें तो इन्हें कहते हैं प्रतान, जो किससे मॉडिफाई हुए हैं, ऑक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाई हो गए। ठीक है, उसके बाद इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, स्टेम थ्रोन, स्टेम किसमें, जो ऑक्सिलरी बर्ड है वो किसमें मॉडिफाई हो गए, वो थ्रोन्स में डेवलप हो गए, या हम कहें कांटों में डेवलप हो गए। किस किस में, बोगनविलिया है, सिट्रस प्लांट है, क्रेसिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसमें डिस्कस करें, जो पहला है, ठीक है, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड प्रणाब जिसे कहते हैं, प्रणाब स्तंभ, और ये किस में देखने को मिलता है, जीरोफाइल प्लांट्स हैं, या जो मरुद्भिद प्लांट्स हैं उनमें ये सब देखने को मिलता है, जो मरुद्भिद प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, मरुद्भिद पादप, यहाँ पर जो स्टेम है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसको हटाकर कुछ लिखते हैं, वो है लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टेम हो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लेसी फ्लेट, जो किस में कन्वर्ट होता है, ओपेंसिया में, एंड फ्लेसी सिलेंड्रिकल, जो कि, ठीक है, इसमें किस में मॉडिफाई, इस फ्लेसी सिलेंड्रिकल मॉडिफाई हो जाता है, एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैरी आउट, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इस प्रकार का जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है इसे क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड या प्रणाब स्तंभ कहते हैं। और इसके चारों एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सा है, ओपेंसिया है, ओपेंसिया जिसमें लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, यूफोर्बिया है, कैक्टस है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये हैं फाइलोक्लेड का। और उसके बाद जो रोसेट ऑफसेट कंडीशन है, ऑफसेट कंडीशन में क्या होता है, ये मोस्टली ऑफसेट जो मॉडिफिकेशन है किस में देखने को मिलता है, ये एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसमें जो प्लांट है वो कैसा स्टेम रखता है, उनके पास जो स्टेम हो वो फ्रेजिल स्टेम होता है, या हम इसका कहें तो उनका स्टेम कैसा होता है, वीक स्टेम होता है। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेजिल स्टेम। ठीक है, इसमें इंटरनोड क्या होती है, इंटरनोड छोटी होती है और थिकर होती है,
और उन्हीं इंटरनोड पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर जो ये वाला क्या है, ये जो इंटरनोड है, ठीक है, वो कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। इंटरनोड ऑफ ऑफसेट आर स्मॉल एंड थिकर, इंटरनोड छोटा होता है, दो जो इंटरनोड के बीच का जो स्पेस है वो कैसा होता है, छोटा होता है। इनके नोड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स पर रोसेट ऑफ लीव्स या हम कहें सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है, और टफ्ट ऑफ रूट्स, एक छोटा सा क्लस्टर होता है किसका, रूट्स का, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशन है इसे क्या कहते हैं, इसे ऑफसेट मॉडिफिकेशन कहते हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था सकर, जो इसमें जो स्टेम है वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सोइल के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ कुछ दूरी पर वो बाहर निकल आता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसके बाद स्टोलन था, स्टोलन के पहले हमारे रनर्स थे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है, इसके बाद हमारा रूट का जो मॉडिफिकेशन है ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लीव्स, ठीक है। थैंक यू।